विशेष करके रंजन गोगोई के कार्यकाल में जी। सील बंद लिफाफे का न्याय शास्त्र शुरू हुआ था। मसलन राफेल के मामले में मांगा गया कि जो सौदेबाजी हुई उसका क्या जो है उसका है उसमें आप जो है, तो उन्होंने कहा साहब ये हम बंद लिफाफे में देंगे, अति गोपनीय है। उन्होंने हम्म। बंद लिफाफे में दिया। जज साहब हम्म। लोगों ने खोला, देखा, तो बहुत गंभीर है। उसमें रहा क्या अब होगा? जिसने मुकदमा किया, हम्म। जिसने राफेल को चुनौती दी थी, जिन जिन लोगों ने, जो उनके वकील थे, वो लिफाफा किसी को नहीं दिखाया गया कि उसमें क्या लिखा है। हम्म। अभी तक सिनेमा में ये दिखाया जाता है कि साहब बंद लिफाफा, साहब आया जज साहब के सामने, जज साहब ने उसको खोला, उसमें लिखा है कि तुम चोर हो, तुम्हारी ये है, तुम्हारी लड़की को हमने बंधक बना के रखा है, तुम्हारा फलाना है, तुम्हारा ढिमाका है। जज साहब ने कहा हाँ। बहुत गंभीर मामला है। प्रसाद मेडिकल ट्रस्ट घोटाले में सीधे तत्कालीन चीफ जस्टिस का नाम आया था, दीपक मिश्रा का। हम्म। उसमें जस्टिस कुद्दुसी का नाम आया था, जो यूपी के जज थे, बाद में उड़ीसा के चीफ जस्टिस बन के रिटायर हुए, और उनको गिरफ्तार भी किया गया था। उसमें एक सिटिंग जज नारायण श्री नारायण शुक्ला का नाम आया था, जिनसे सारे काम छीन लिए गए थे। जिसमें जब उनके रिटायरमेंट के बाद फिर जो है वो क्या कहते हैं, आपके तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के द्वारा जो हुआ, तो फिर जब सीबीआई ने उनके ऊपर मामला दर्ज किया गया, वो आखिरी दिन तक तनख्वाह लेते रहे बिना काम के, बैठ के लखनऊ पीठ में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनका नाम आया था। आरोप लग गया कि सेबी में साहब अडानी के समधी हैं, सेबी के सलाहकार, बहुत बड़े वकील हैं वो, सेबी के सलाहकार हैं, सेबी के सलाहकार मंडल में शामिल हैं। फिर सेबी ने कहा कि नहीं हम जांच कर रहे हैं, मतलब सब घास पांच था। तो ये हुआ कि साहब जांच होनी चाहिए, उसको नोटिस दे के पूछना चाहिए। उन्होंने पूछा भी, उनको नोटिस दे के उनको पूछा कि आम निवेशक में कोई गरीब निवेशक नहीं, मध्यम वर्गीय निवेशक भी हैं, और उनका पैसा इस हम्म। तरह डूब जाए रातों रात, ये कोई उचित बात तो नहीं है। हम्म। तो अब जो है इनकी जो है हवा पतली हो गई, आपसे बता रहे हैं। अब हवा पतली हो गई तो जो है वो क्या कहते हैं, फिर ये हुआ कि भाई आप बताइए, हम चाहते हैं कि इसमें एक कमेटी गठित करना। उन्होंने कहा कि हम सरकार से पूछ के बताएंगे। फिर उन्होंने कहा कि हाँ हम्म। कमेटी होगी, हम नाम देंगे, बंद लिफाफे में देंगे। तो कोर्ट तो उस समय हम्म। तो कुछ नहीं बोली कि बंद लिफाफे में देंगे। फिर ये शुक्रवार की जो डेट लगी थी, उसमें ये मामला उठा इस शुक्रवार को। तो जस्टिस जी जी। चंद्रचूड़ की पीठ ने उनसे कहा कि साहब ये बंद लिफाफे में हम नहीं लेंगे, आपको खोल के देना पड़ेगा, पारदर्शिता के लिए बहुत जरूरी है और जनता के विश्वास के लिए बहुत जरूरी है। सील बंद लिफाफा और न्याय, जुडिशियल सिस्टम। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। आखिर अडानी का मसला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। यथावत जैसे सरकार बहुत सारे केसेस में कर रही थी कि सील में बंद करके लिफाफा जज साहब के पास पेश करते थे, और जेपी सिंह साहब आपको पूरा बॉडी लैंग्वेज के साथ बताएंगे कि जज साहब जो है वो लिफाफा देख के क्या प्रतिक्रिया करते थे। लेकिन इस बार जो जांच की कमेटी बनाई सुप्रीम कोर्ट ने और सील बंद करके जो सुप्रीम कोर्ट में पेश किया, सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है और सरकार को तगड़ा झटका है। क्या है पूरा मसला? ये मसला बहुत सुनना बहुत दिलचस्प है, और पहले सील बंद लिफाफा वाले न्याय पे जेपी सिंह साहब की प्रतिक्रिया सर। देखिए सर, बंद मुट्ठी लाख की कहा जाता है, हाँ। जी जी। और खुली मुट्ठी खाक की। आगे। बंद मुट्ठी में क्या है, कौन जानता है। खुली हम्म। मुट्ठी में तो सब लोग देख रहे हैं कि क्या है। जी ये पिछले, विशेष करके रंजन गोगोई के कार्यकाल में जी। सील बंद लिफाफे का न्याय शास्त्र शुरू हुआ था। हम्म। और ये एक प्रकार से उसके कुछ पहले भी हुआ था, लेकिन ये कि उनके कार्यकाल में इसमें काफी जो है मतलब बढ़ोतरी आई थी। इजाफा। जब जब जो इजाफा है वो हुआ। मांगा जाता था, मसलन राफेल के मामले में मांगा गया कि जो सौदेबाजी हुई उसका क्या जो है उसका है उसमें, आप जो है, तो उन्होंने कहा साहब ये हम बंद लिफाफे में देंगे, अति गोपनीय है। उन्होंने हम्म। बंद लिफाफे में दिया। जज साहब हम्म। लोगों ने खोला, देखा, हम्म
तो बहुत गंभीर है। तो उसमें रहा क्या अब हो? जिसने मुकदमा किया, हम्म। जिसने राफेल को चुनौती दी थी, जिन जिन लोगों ने, जो उनके वकील थे, वो लिफाफा किसी को नहीं दिखाया गया कि उसमें क्या लिखा है। हम्म। अभी तक सिनेमा में ये दिखाया जाता है कि साहब बंद लिफाफा, साहब आया जज साहब के सामने, जज साहब ने उसको खोला, उसमें लिखा है कि तुम चोर हो, तुम्हारी ये है, तुम्हारी लड़की को हमने बंधक बना के रखा है, तुम्हारा फलाना है, तुम्हारा ढिमाका है। जज साहब ने कहा हाँ, बहुत गंभीर मामला है, तो उसमें जमानत रिजेक्टेड। एफआईआर की कॉपी भी हो सकती है, जज साहब के खिलाफ कभी मतलब शिकायत हुआ हाँ हो। हाँ, उनमें जज साहब का जो है वो क्या कहते हैं, कोई फिल्म भी हो सकती है जो आईबी के द्वारा पहुंची हुई है, ऊपर फाइल में लगी लगी हुई है। जज जी साहब की जी जी। फाइल भी हो सकती है जिसमें होगी जज साहब ने क्या क्या कारनामे किए हैं। हम्म। क्यों? क्योंकि अब जुडिशरी पवित्र गाय नहीं रही। जुडिशरी में इतना पानी बह गया है, इतना पानी बहा दिया गया है कि वो हम्म। पानी में अब ये कहना कि ये जो है क्या कहते हैं पवित्र गाय है। अब आप प्रसाद मेडिकल ट्रस्ट घोटाले में सीधे तत्कालीन चीफ जस्टिस का नाम आया था, दीपक मिश्रा का। हम्म। उसमें जस्टिस कुद्दुसी का नाम आया था, जो यूपी के जज थे, बाद में उड़ीसा के चीफ जस्टिस बन के रिटायर हुए, और उनको गिरफ्तार भी किया गया था। उसमें एक सिटिंग जज नारायण श्री नारायण शुक्ला का नाम आया था, जिनसे सारे काम छीन लिए गए थे। जिसमें जब उनके रिटायरमेंट के बाद फिर जो है वो क्या कहते हैं, आपके तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के द्वारा जो हुआ, तो फिर जब सीबीआई ने उनके ऊपर मामला दर्ज किया गया, वो आखिरी दिन तक तनख्वाह लेते रहे बिना काम के, बैठ के लखनऊ पीठ में, इलाहाबाद हाई कोर्ट, उनका नाम आया था। तो कहने का मतलब है, आपके जो है निर्मला यादव, जस्टिस निर्मला यादव पंजाब एंड चंडीगढ़ हाई कोर्ट की जज थी, और उनके यहाँ लिफाफा पहुंचने वाला था, लिफाफा निर्मल कौर के यहाँ पहुंच गया। दो जज थी, एक ही नाम की, एक यादव थी, एक कौर थी। कौर ने तुरंत हम्म। एफआईआर कराया, तो पता चला कि जो आदमी मिडिल मैन पकड़ा गया, तो कहा कि लिफाफा निर्मला यादव के यहाँ था। निर्मला यादव का वहां से ट्रांसफर हो गया और निर्मला यादव के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ, और जब तक वो रिटायर नहीं हुई तब तक मुकदमा नहीं चला। अब जो है चंडीगढ़ की अदालत में पुकार लगती है, निर्मला यादव हाजिर हो। ये जुडिशरी की हालत है सर। जी ये मैं जी। नहीं कह रहा हूँ, ये ब्लैक एंड व्हाइट में है। तो, ऐसे में आप हम्म। बंद लिफाफे में जब देते हैं, और आप वादी प्रतिवादी जो भी है विपक्ष में सरकार के, उसको आप लिफाफा हम्म। नहीं दिखाते कि उसमें कौन सा तथ्य उन्होंने सामने रखा, और उसके आधार पर आप फैसला निर्धारित करते हैं, तो आम जनता में ये परसेप्शन जाता है कि इसमें कुछ न कुछ समथिंग इज ब्लैक। कुछ लोगों को लगता है कि दाल में काला है, कुछ लोगों को लगता है कि काले में दाल है। ये अलग हम्म। अलग लोगों का अलग अलग परसेप्शन। और जी। खुलेआम अदालत की अवमानना की तलवार एक आपने ऐसी लटका रखी है कि खुलेआम आपको लोग जो है आपकी इज्जत भी करते हैं, डरते भी हैं कि भाई अदालत में आप बुला के किसी को जलील करने लगेंगे। हम ही को बुला कहेंगे आपके पास क्या सबूत है, हम कहाँ सबूत दें। हम्म। हम यही कहना हम्म। कि आप वो लिफाफा मंगवा के खुलवा के दिखवाइए कि क्या उसमें लिखा है। कहीं नहीं, वो गोपनीय, वो नहीं खोला जाएगा। आप सबूत बताइए, आपने कैसे कह दिया, हम क्या सबूत देंगे। तो इस तरह हम्म। जो है वो एक जो है प्रताड़ना का, इस लोकतंत्र में जो अदालत की अवमानना है, वो प्रताड़ना का अधिकार है, आपसे बता रहे हैं। और उसमें जो ये सिद्ध करो वाला मामला है, वो ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट से बाधित है। तो ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट से बाधित है, और आप जो है उसके आधार पर आप जो है तमाम जो है लिबर्टी ले रहे हैं। और जबकि ये नहीं है कि आपकी एक पार्टी की सरकार है, मल्टी पार्टी है। कल आप बैठे हैं कुर्सी पर, कल दूसरा बैठेगा, परसों तीसरा बैठेगा। और जब से कांग्रेस एरा खत्म हुआ है तब से आप ऐसा देख भी सके, जनता पार्टी की भी सरकार बैठी थी, बीपी सिंह की सरकार भी मिली जुली बैठी थी, फिर जो है आपके राजीव गांधी थे, फिर जो है नरसिम्हा राव, फिर जो है देवगौड़ा की सरकार मिली जुली बैठी थी। तो इसके बाद फिर जो है आपकी एनडीए आई, फिर उसके बाद यूपीए आई। तो सरकार बदलती रहती है। उसके बाद फिर जो है वो क्या कहते हैं, आपके मोदी जी आ गए। तो सब कागज सबको देखने का एक कालक्रम अलग है, लेकिन उस कालखंड में जो है उनको सब जो पुराने दस्तावेज हैं वो देखने को मिल जाते हैं। जी। तो वंचित कौन होता है? वंचित जनता होती है, जो अपना प्रतिनिधि चुन के सरकार बनाती है। राजतंत्र नहीं चुनती, वो जी। लोकतंत्र चुनती है। उसका प्रतिनिधि सरकार में होता है। और अगर उसके प्रतिनिधि को ये बात मालूम हुई, तो इसका मतलब ये परसेप्शन है कि ये बाकी जनता को मालूम हो जाएगी। तो फिर वो किस बात की गोपनीयता है? आप अपने कुकृत्यों को छुपाने के लिए गोपनीयता का की आड़ ले रहे हैं। तो ये बंद लिफाफे का न्याय शास्त्र यही है। लेकिन इतनी सब इसकी आलोचनाएं हुई। अभी 2 दिन पहले जब आपका 4 दिन पहले जब जो है इन्होंने कहा कि साहब हम कमेटी बनाना चाहते हैं,
तो पहले कहा तो इन्होंने कहा कि साहब हम सरकार का इंस्ट्रक्शन ले लें, तुषार मेहता साहब सॉलिसिटर जनरल ने। फिर वो सरकार का जो है वो लेकर के जब शुक्रवार को सुनवाई हुई तो इन्होंने कहा कि हाँ सरकार को कोई एतराज नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम जो है वो क्या कहते हैं नाम देंगे। तो फिर जब शुक्रवार को सुनवाई उनका कि नाम है वो है, और ये नाम की जो है वो क्या कहते हैं वो गोपनीयता की बंद लिफाफे में नाम है। उसके पहले जो है कांग्रेस ने, जयराम रमेश ने खुल करके आरोप लगाया कि अगर उन्हीं की आप कमेटी चुनेंगे तो किस बात के लिए आप जो है क्या कहते हैं मतलब निष्पक्षता कैसे सुनिश्चित करेंगे, कैसे लोगों को विश्वास दिलाएंगे कि जो जांच होगी, जो कमेटी सुझाव देगी वो निष्पक्ष सुझाव देगी। तो तुषार मेहता साहब जो है वो क्या कहते हैं वो उनको कोर्ट ने कहा कि देखिए साहब हम ये बंद लिफाफा नहीं लेंगे, इसको आप खोल के दीजिए, हम ले लेंगे। हम इसमें अपनी कमेटी गठित करेंगे, अपनी जांच करेंगे। क्यों? क्योंकि ये पारदर्शिता का मामला है। चीफ जस्टिस ने कहा इसमें जो है लोगों का विश्वास होना चाहिए, वरना आपके साथ हम कटघरे में खड़े हो जाएंगे कि हम भी इसको जो है मतलब दबाने में हैं। आखिर मामला कहां से उठा? मामला उठा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जब छपी, छपने के बाद इनके आपके क्या कहते हैं इन्होंने कहा कि साहब हम मुकदमा करेंगे। उसने कहा हम अपनी रिपोर्ट पर कायम है, आप करो मुकदमा और आप अमेरिका के कोर्ट में आगे करो, मांगो हमसे, हम भी तुमसे मांगेंगे वो सब दस्तावेज। अब इसके बाद ये पचक गए। पचक जाने के बाद जो है क्या कहते हैं आपका इनका शेयर लगा गिरने, और जो 4,000 से ऊपर का शेयर हो आज 2,000 से भी नीचे है, तो आप समझ लीजिए कि क्या पोजीशन है। और तमाम शेयर हैं इनके, कई कई शेयरों में तो 90% तक की, 70% से लेकर 90% तक की गिरावट आ गई है। पूरा जो है इनका जो है समझ लीजिए कि इस समय मतलब ये 25वें स्थान पर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार अमीरी में पहुंच गए, जो दूसरे तीसरे स्थान पर थे। 7वें पर गए, 17वें पर गए, 14वें पर आए, फिर 17वें पर गए, फिर 21वें पर आए, फिर 22वें पर आए, फिर उसके बाद आपके घर फिर जो है 18वें 17वें पर आ गए। आज की डेट में अभी लेटेस्ट ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप 25वें स्थान पर है। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, जो आपके शेयर के दाम गिर रहे हैं तो कोई विदेशी निवेशक ही हैं। जो देशी निवेशक हैं, चाहे मध्यम वर्गीय हो, निम्न वर्गीय हो या उच्च वर्गीय हो, निवेशक तो निवेशक, वो तो पैसे के लिए जो है पैसा कमाने के लिए शेयर बाजार में जो है पैसा लगाते हैं ना, कोई व्यापार तो है नहीं। शेयर बाजार तो चढ़ता है उतरता है, ही तो एक प्रकार का जुआ है। चढ़ा तो चढ़ा, उतरा तो उतरा। चढ़ा तो हो सकता है एक दिन में आप 1,000 गुना बढ़ जाए आपकी प्रॉपर्टी, और उतरा तो हो सकता है कि आपको दूसरे दिन जो है आप मुट्ठी जो है बंद मुट्ठी खाक की रूप में सामने आ जाए, एकदम बिल्कुल डिप कर जाए आपका पूरा पैसा। क्यों? क्योंकि सारे लोग तो मार्केट में निगाह रखते हैं कि आज ऐसा इतना चढ़ा तो उतार ले पैसा, फिर उतना चढ़ा तो वो कर ले, फिर गिरा तो चढ़ा दे। बहुत से लोग तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले सोचते हैं कि इसमें तो हमेशा फायदा ही होगा, वो पैसा उसमें जमा किए रहते हैं। अब ये मामला जो है इसमें जो है याचिकाएं 4 दाखिल हुई, जिसमें एक याचिका सबसे पहले मनोहर लाल शर्मा, जो क्रॉनिक जो है आपके पीआई लिस्ट हैं, उन्होंने दाखिल किया। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, कई बार इनके ऊपर जुर्माना उर्माना भी लग चुका है इस तरह के सब मतलब फर्जी मामले दाखिल करने में। वो क्या डाले थे? वो उन्होंने डाला कि साहब जो है वो हिंडनबर्ग के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए कि हिंडनबर्ग ने इस तरह उल्टी सीधी रिपोर्ट छाप के और यहाँ इतना पैसा डूब गया वगैरह वगैरह। इसके बाद जो दूसरी याचिका दाखिल हुई, फिर तीसरी कांग्रेस के किसी ने दाखिल की। इन लोगों ने दाखिल किया कि नहीं, इनकी जांच होनी चाहिए, सेबी की जांच होनी चाहिए, सेबी को कहा जाना चाहिए कि आप इसकी जांच करो, क्योंकि उसके पहले जो भी सेबी की जांच हो उसके नाम पर भ्रम फैलाया गया था, वो सारा भ्रम जो है आपका दूर हो गया था। क्यों? क्योंकि आपका क्या कहते हैं सेबी ने कब जांच शुरू की कब बंद की, कोई उसका रिजल्ट नहीं आया। तो अब जो है फिर ये आरोप लग गया कि सेबी में साहब अडानी के समधी हैं, सेबी के सलाहकार, बहुत बड़े वकील हैं वो, सेबी के सलाहकार हैं, सेबी के सलाहकार मंडल में शामिल हैं। फिर सेबी ने कहा कि नहीं हम जांच कर रहे हैं, मतलब सब घास पांच था। तो ये हुआ कि साहब जांच होनी चाहिए, इसको नोटिस दे के पूछना चाहिए। उन्होंने पूछा भी, उनको नोटिस दे के उनको पूछा कि आम निवेशक में कोई गरीब निवेशक नहीं, मध्यम वर्गीय निवेशक भी हैं, और उनका पैसा इस तरह डूब जाए रातों रात, ये कोई उचित बात तो नहीं है। तो अब जो है इनकी जो है हवा पतली हो गई, आपसे बता दें। अब हवा पतली हो गई तो जो है वो क्या कहते हैं फिर ये हुआ कि भाई आप बताइए, हम चाहते हैं कि इसमें एक कमेटी गठित करना। उन्होंने कहा कि हम सरकार से पूछ के बताएंगे। फिर उन्होंने कहा कि हाँ कमेटी होगी, हम नाम देंगे, बंद लिफाफे में देंगे। तो कोर्ट उस समय तो कुछ नहीं बोली कि बंद लिफाफे में देंगे। फिर ये शुक्रवार की जो डेट लगी थी उसमें ये मामला उठा इस शुक्रवार को। तो जस्टिस चंद्रचूड़ की पीठ ने उनसे कहा कि साहब ये बंद लिफाफे में हम नहीं लेंगे, आपको खोल के देना पड़ेगा, पारदर्शिता के लिए बहुत जरूरी है और जनता के विश्वास के लिए बहुत जरूरी है। अब इसको प्रकरणांतर से
सरकार के लिए बहुत झटका माना जा रहा था, क्योंकि जब तक ये जो है बंद लिफाफे का जो है मुट्ठी खुली नहीं थी कि नहीं खोल के दीजिए, तब तक सरकार अपने को विजयी मान के चल रही थी और गोदी मीडिया लगी थी कि सरकार जो है बंद लिफाफे में देगी, सरकार बंद लिफाफे में देगी। अब जो है अब हर मीडिया पर चल रहा है, गोदी मीडिया छोड़ के जो भी सोशल मीडिया, वैकल्पिक मीडिया, हम और आप बहस कर रहे हैं कि सरकार को बहुत तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब वो अपने विशेषज्ञ रखेंगे और लोगों की उम्मीद पे दुनिया कायम है। आपने पेगासस में भी तो रखा था अपना कमेटी, सरकार की कमेटी नहीं थी, और आप एक और कह रहे हैं कि सरकार ने इसमें सहयोग नहीं किया, और दूसरी ओर कह रहे हैं कि कमेटी को कुछ मिला नहीं। तो जब सरकार सहयोग ही नहीं करेगी तो कमेटी को क्या मिलेगा? आप सरकार को आपने क्यों नहीं कहा कि अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे कि आपने खरीदा या नहीं खरीदा कैटेगरिकल, तो हम मान के चलेंगे कि आपने खरीदा है, जैसा कि हमेशा होता है। जैसे होता है ना कि आपने अगर जो है अपना लाई टेस्ट कराने से मना कर दिया, आपने अपना जो है और जो तमाम आजकल वैज्ञानिक टेस्ट होने में मना कर दिया, तो ये आपके खिलाफ माना जाएगा कि आपने मना किया है। तो इसमें जब आपने कहा कि आपने सहयोग नहीं किया, तो क्यों ना माना जाए कि आपने खरीदा है? इसको कोर्ट को कहना चाहिए ना। तो हमारे लिए कुछ दूसरी बात आप कहते हैं, आप उनके लिए दूसरी बात कहते हैं। आपने कमेटी अपनी भी गठित करेंगे तो भी इसमें प्रश्न चिन्ह है। इसलिए प्रश्न चिन्ह है, इसलिए प्रश्न चिन्ह है कि आप जो है क्या कहते हैं, जो कमेटी गठित करेंगे वो पेगासस की तरह रिपोर्ट दे देगी, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि सरकार असहयोग करेगी फिर। हाँ, आप जो कमेटी गठित कीजिए उसका जो है वो क्या कहते हैं, उसके मातहत आप चीफ सेक्रेटरी बनाइए भारत सरकार के, और उसके मातहत आप जो है वो 2-3 मूर्धन्य पत्रकारों, प्रशांत भूषण या जिनको आर्थिक समझ हो उनको साथ में रखिए, परंजय गुहा ठाकुरता को रखिए, और रखने के बाद फिर जो है, और जो चीफ सेक्रेटरी अगर असहयोग करें तो आप चीफ सेक्रेटरी को कोर्ट में बुला के सर के बल खड़ा कीजिए, वरना फिर कुछ नहीं होगा। आपसे बता, लोग लूटते रहेंगे। हाँ, आपने इतना सेबी को सशक्त बनाया है, सुब्रत राय ने बिना जो सो कॉल्ड पैसा जमा किया वो भागे हुए हैं, और सेबी बार बार नोटिस जारी कर रही है और पैसा जमा करो, ये करो वो करो। क्या कर ले रहे हैं आप? अनिल अंबानी का इतना दिवालिया निकल गया, और अनिल अंबानी का जो है रहन सहन देखिए तो दिवालिया का रहन सहन है। किसको आप बेवकूफ बना रहे हो? किसको बेवकूफ बना रहे हो? आपने अनिल अंबानी को जो वहां स्विस बैंक अकाउंट का जिसने आपको नोटिस दिया उसका आपने ट्रांसफर कर दिया। आप किसको बेवकूफ बना रहे हो देश में? आखिर कहीं भी इसका अंत होगा कि नहीं होगा? इसके क्या आप बताइए। संकेत हैं जो अभी अभी अब सुन लीजिए, अभी नया लेटेस्ट आ गया है कि इजराइल ने भारत सहित 30 देशों के इलेक्शन को रिग करके आपको 19 में इलेक्शन जिताया है। अभी इसमें कांग्रेस के अलावा और कोई विपक्ष नहीं बोला है। तो आप चुनाव रिगिंग से जीत लोगे, तो चाहे जितना जन विरोधी काम करते रहो, जनता का वर्डिक्ट तो आपको मिला नहीं ना, जनता का वर्डिक्ट आपने स्वीकार किया। आपने तो इजराइल के माध्यम से इलेक्शन रिग कर दिया। अभी तक तो केवल ईवीएम का आप पर आरोप लग रहा था। अभी तक जो इजराइल का आया, क्या कहा आपने? और इजराइल आपके दोस्त हैं, इजराइल से आपने पेगासस खरीदा है, और इजराइल ने 30 देशों में इलेक्शन रिग किया है, जिसमें जो है भारत भी शामिल है। अब क्या कहेंगे आप? अभी तक एकदम आश्चर्यजनक चुप्पी चारों तरफ सजी हुई है। तो सवाल इस बात का है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ईमानदार दिखने की कोशिश की, वैसे मेरी माननीय मिलाड चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी से ये मांग है कि आप ये सुनिश्चित कीजिए कि कैटेगरिकल रिजल्ट हाँ ना वाला आवे, और नहीं अगर वो असहयोग करते हैं तो आप सीधे सीधे कहिए कि इसमें सरकार दोषी है। अगर इतना गट्स हो तो आप जांच कराइए, वरना कहिए ये कि आर्टिकल 32 में हम इस पर विचार नहीं कर सकते। जो सरकार कहे आप जानिए, सरकार जाने, जनता जाने, वोट देके जितावे न जितावे, वो चुनी हुई सरकार है। आप देखिए, आप टाइमिंग देखिए, सुप्रीम कोर्ट ये मामला चल रहा था, उधर आरएसएस ने जो है क्या कहते हैं वो एक खबर छाप दी कि सरकार जनता के कर के पैसे से जो है सुप्रीम कोर्ट चलता है, उसको जो है जनता के प्रति उसकी जवाबदेही होनी चाहिए, और प्रकारांतर से जो चुने हुए प्रतिनिधि सरकार है उनके प्रति उनकी जवाबदेही होनी चाहिए। वो विदेशी ताकतें उनका इस्तेमाल कर रही हैं। आरएसएस के मुख्यमंत्री ने कहा, आपने अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना की नोटिस क्यों नहीं जारी की? मैं कैटेगरिकल पूछ रहा हूं, बताइए आप। सिर्फ इसलिए कि अभी ये वाला जो मामला है उसमें पहले से ही उनको गेयर में ले लें। ये तो चंद्रचूड़ हैं,
जिनको बात जो है वो क्या कहते हैं बहुत जल्दी समझ में आ जाती है कि उनकी इनकी बुद्धिमत्ता में कोई कमी नहीं है, जस्टिस चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के, कि जो उन्होंने कहा कि हम आपकी बात मानेंगे तो हमारे वो बेईमानी का आरोप लगेगा। बेईमानी का आरोप तो अभी भी लगेगा अगर रिपोर्ट में लीपापोती हुई, अगर आपने जो है मतलब उसमें ऐसे लोगों को नहीं शामिल किया जो क्या कहते हैं मतलब जिनकी निष्पक्षता संदेह से परे है। आप जो कमेटी बनाएंगे उसमें जो है ऐसे लोगों को नहीं आपने शामिल किया, कुछ तटस्थ लोगों को नहीं शामिल किया, स्टेक होल्डर्स को नहीं शामिल किया, जो आपसे कहेंगे कि देखिए ये बेईमानी है। तो वो तो अभी भी आपका लगा हुआ स्टेक पर, आपसे बता दें तो कहां तक आप ले जाएंगे, आप बता रहे हैं। अभी तक तो आपको लग रहा है कि आप कोई कोताही बरतने के मूड में नहीं है। आपने इतनी साफ साफ बातें अदालत में कही, सरकार कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ी हो गई है। तो सवाल इस बात का सिर्फ इतने से ही नहीं होगा ना। जी। जी। अमेरिका में भी माहौल गर्म है सर। नहीं, अमेरिका और वहां पर माहौल गर्म इसलिए है कि वहां के एक जो है बिजनेसमैन ने, बिलियनोनर ने एक आरोप लगा दिया है कि भाई भारत में स्थिति ठीक नहीं है, और अडानी वाला जो प्रकरण हुआ है हो सकता है इससे ठीक हो जाए, तो सारे लोग उसके पीछे पिल पड़े हैं। अब तो ये कह रहे हैं कि साहब जो ब्रिटेन और अमेरिका हमारे पीछे पिल पड़े हुए हैं। लेकिन जब टाइम मैगजीन में आपकी चौड़ी सी फोटो छपती है कवर पर, तो अमेरिका आपको जो है वो होता है विश्व के लीडरशिप का, जब वो आता है कि आप तीसरे स्थान पर हैं तो आप दूसरे स्थान पर हैं, तो आप चौथे स्थान पर है तो विश्व लीडर आप बन जाते हैं। आप विश्व गुरु बनने का खुद जो है मतलब दावा कर रहे हैं। तो सवाल जॉर्ज इस बात का सोरोस है कि साहब वहां हैं। उठ रहा है तो क्यों उठ रहा है। आप दो नावों पर सवार हैं, आप सोचते हैं कि आपसे बड़ा, आप एक नई लकीर जवाहरलाल नेहरू के सामने खींचना चाहते हैं, कि आपसे बड़ा हम्म। जो है दूरदृष्टा कोई था नहीं। नेहरू जी ने पूरी दुनिया के आपके क्या कहते हैं शीत युद्ध को पहचान करके तटस्थ ग्रुप बनाया था, जिसमें मार्शल टीटो, नेहरू जी, नासिर थे आपके मिस्र के, ये लोग शामिल थे, कि हम न तुम्हारे साथ हैं न तुम्हारे साथ हैं, ताकि तुम्हारी लड़ाई का हम बैटल फील्ड न बनने पाए। तो नेहरू को बैटल फील्ड में खींचने के लिए चीन का युद्ध कराया गया, चीन से हमला कराया गया कि बहुत बेटा निष्पक्ष बने हो, आओ देखो। तो नेहरू जी की जो है छवि को डेंट लगा, क्योंकि नेहरू जी ने उस तरह की तो सैनिक तैयारी की नहीं। वो तो नया देश बनाने के लिए जो है डेवलपमेंट और जो है वो क्या कहते हैं ज्यादा से ज्यादा बराबरी का खांचा खींचने में लगे हुए थे। उसके बाद जो है 65 का युद्ध हो गया, 63 के बाद 2 ही साल बाद पाकिस्तान से करा दिया गया। पाकिस्तान सीधे सीधे अमेरिका की कठपुतली था। इसमें भले कहा जाए कि पाकिस्तान कश्मीर जीतना ना चाहता था या नहीं चाहता था, लेकिन मामला वहां नहीं था। मामला वहां ये था कि भारत को किसी भी प्रकार हमारे सड़े गले हथियारों को खरीदने के लिए विवश किया जाए, भारत को डेवलपमेंट का रास्ता छोड़ करके युद्ध के रास्ते में खींच करके हमेशा उसका बजट का जो है काफी अच्छा हिस्सा सिक्योरिटी डिफेंस के रूप में जो है मतलब उसका इस्तेमाल किया जाए। नहीं, भारत, दुनिया के लोग जानते हैं कि हम लोगों का दिमाग जो है वो सबसे तेज है। और इसका भी हम एक आपको उपाय बता रहे हैं कि क्यों तेज है। इसलिए कि हम लोगों को लड़कपन में 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 का पहाड़ा रटाया जाता है 20 तक का। और विदेशों में जो है वो क्या कहते हैं कैलकुलेटर से वो जो है 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 हो जाता है। तो जो हम लोगों के दिमाग का जो आपके क्या कहते हैं वो जो एक्सरसाइज है। चूल जो है एक्सरसाइज हिलाई जाती है, उससे हम लोगों का दिमाग उल्टा बाकी पा लोगों से तेज हो उल्टा जाता है। उल्टा उल्टा गिनती भी सिखाया जाता है, 100 से लेके उल्टा 1 तक। गिनती भी, जी जी। तो इससे दिमाग तेज हो जाता है। अब फिर हम लोगों को उसी चक्रव्यूह में लाने की बात है कि गिनती पहाड़ा खत्म करो, कैलकुलेटर से करो, ताकि हम भी उनके एज पार हो जाएं। हम उनसे जो है मतलब उस दिमाग में पीछे। आखिर आईटी क्षेत्र, कंप्यूटर भारत का इजाद किया हुआ तो नहीं है। आईटी क्षेत्र में इतना हम लोग आगे क्यों हो गए? क्योंकि आईटी का जो गुणांक और मूलांक था उसमें जो है हम लोगों का पहाड़ा जो है वो क्या कहते हैं वो प्लस पॉइंट हो जाता था। सर तो इसलिए जो है, वो जो तो हम इसलिए आगे बढ़े थे। अब वो तो हमको नष्ट करने पर लगे हुए हैं। तो जब हम सबसे तेज हैं, सब कुछ है, तो वो जानते थे ना कि इनके पास अगर जरा भी शांति से बैठेंगे तो हमसे पता नहीं कहाँ आगे निकल जाएंगे। आखिर जो सुपर कंप्यूटर आपको नहीं दिया अमेरिका ने राजीव गांधी के जमाने में, आखिर भारत ने डेवलप कर लिया कि नहीं डेवलप कर लिया? जो मिसाइल टेक्निक जो है भारत को नहीं दी, वो मिसाइल टेक्निक कलाम साहब के जो है अध्यक्षता में हम लोगों ने डेवलप कर लिया कि नहीं डेवलप किया? रॉकेट साइंस हम लोगों ने होमी भाभा के अध्यक्षता में डेवलप किया कि नहीं दिया? सारा भाई के उसमें जो है आपसे बता रहे, एटम बम हमने बना लिया ना आपकी तो टेक्नोलॉजी। हमारे ऊपर तो आरोप नहीं है ना कि हमने पाकिस्तान के कौन मियाँ जी थे खान साहब, उनसे चोरी करके लिया है, जैसे और देशों ने ले लिया उनसे टेक्नोलॉजी। हमने तो अपने से डेवलप किया है ना, हमारी तो स्वदेशी टेक्नोलॉजी है ना।
तो सवाल इस बात का है कि हम आपसे किसी मामले में कमजोर थोड़ी हैं, आपसे तो हम आगे हैं, लेकिन आप हमको किसी न किसी प्रकार चक्रव्यूह में फंसा के पीछे रखना चाहते हैं। ये इसमें कोई मतलब बहस की बात नहीं है, सरकार चाहे जिसकी हो, आपसे बता। तो उनको नहीं घसीट तो लिया गया, घसीट के, ताकि उनकी इमेज डाउन की गई। और जो डेवलपमेंट पर के रास्ते पर हम लोगों को चल रहा था, अगर चीन ने हमला नहीं किया होता, 65 में हमला नहीं किया होता, आपके 71 में हमला नहीं किया होता, 71 में लड़ाई के लिए विवश नहीं किया गया, तो हम लोग पता नहीं कितना आगे होते। जो लोग भी जीवित हैं पुराने, हम लोग तो 62 में काहू लायक थे नहीं, उनसे आप पूछ के देखिए कि जब जब युद्ध हुआ है तब तक महंगाई का एक भीषण दौर आया है, आपसे बता दें। जब जब हुआ है तब तब। तो कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने हमको फंसा लिया। अब सवाल इस बात का है कि इस समय जो आप हैं, आप दो नाव पर पैर रखे हुए हैं, एक रूस पर भी रखे हुए हैं, एक अमेरिका और जो है यूरोपीय देशों पर भी रखे हुए हैं। आप बिहार उनसे में तेल कहावत खरीद भी रहे है, हैं। बिहार जी में कहावत भी है, दो नाव वाला। जी, वो जो कहावत चारों ओर है कि दो नाव पर पैर रखना, फट के मरना, ये तो बहुत पुरानी कहावत है। तो ये सब सर स्थिति है। तो अब सवाल इस बात का है कि इन्होंने सरकार की नहीं मानी, अब अपना अभी तक नाम सामने नहीं आया है। अभी हम्म। इसमें और बहस चलेगी सर कि नाम कौन सामने आया। इन्होंने कुछ स्टेक होल्डर को, तटस्थ टाइप के लोगों को, उनके जो है सहायता के लिए, आप मत उनका जो है डिसिसिव एक्शन मानिए, लेकिन सहायता के लिए, कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए उनको आप उस कमेटी के सहयोग में शामिल करेंगे, तो वो सब सामने चीजें आएंगी। आप नहीं करेंगे, नहीं आएंगी, क्योंकि वो जितना देखना चाहेंगे वही देखेंगे, और सरकार इसमें सहयोग करेगी, फिर आप क्या करेंगे। अभी तक अडानी साहब कितना लाख करोड़ मुनाफे में है? सर अब लाख करोड़ मुनाफे में हो ना हो, अभी इनका जो है 50 से भी जो है वो क्या कहते हैं, जो उनका बर्थ था वो मतलब अरब डॉलर से जो है वो घट के नीचे 49 पर आ गया है। आज ये 25वें स्थान पर चले गए हैं 24वें से, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार। रिपोर्ट भी तो दो ठो आ रही तो है, एक सर, ब्लूमबर्ग की आ रही है और एक और आ रही है। तो जो दूसरी वाली आ रही है उसमें कुछ यहाँ उठा नीचा कर रहे हैं, ब्लूमबर्ग वाली रिपोर्ट तो अपनी रिपोर्ट पर कायम है। कल तक 24वें पे थे, आज 25वें पर है। सर, राहुल गांधी संसद में जब बोल रहे थे, उन्होंने आरोप लगाया कि मेरा माइक बंद कर दिया जाता है, और पिछली बार जो बोले उसमें एडिटिंग कर दी गई। लेकिन अमेरिका के एक बिलियनायर फिलांथ्रोपिस्ट जॉर्ज सोरोस साहब ने ये बड़ा गंभीर आरोप लगाया, उस पे भी तिलमिलाए हुए हैं। अब राहुल गांधी का जवाब नहीं दे रहे, लेकिन उनका जवाब देने के लिए सब आ गए। सवाल इस बात का है कि वो जो भी विदेश से कहा जाएगा उसका ये तुरंत खंडन करेंगे, और जो विदेश से इनके पक्ष में कहा जाएगा उसको तुरंत महिमा मंडित करेंगे। हमने बताया ना कि टाइम में छप जाएंगी फोटो तो ये महिमा मंडित हो हम्म। जाते हैं। हाउडी हम्म। हाउडी मोदी होता है तो ये महिमा मंडित हो जाते हैं। और मुर्दाबाद हम्म। होता है, ये कभी जो है असहमति और वो जो है उसको कभी बर्दाश्त करते नहीं है। हम्म। ये जवाहरलाल नेहरू नहीं है जो अपने हम्म। गृहनगर प्रयागराज तत्कालीन इलाहाबाद में आते थे, और यहाँ समाजवादी पार्टी के लोग, लोहिया जी थे या लोहिया जी के बाद के लोग थे, उनकी अध्यक्षता में लोग जो है वो क्या कहते हैं काला झंडा दिखाते, तो वो काला देखते थे झंडा। काला झंडा। कभी काला झंडा दिखाने वालों को हटाया नहीं जाता था, ये नहीं कि पहले से ही गिरफ्तार कर लिया जाए। ये जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किया, तो डेमोक्रेट आदमी थे। वो हंसते थे कि ठीक है हम्म। भाई, आप दिखाओ, आप विरोध करने का आपका अधिकार है काला झंडा। तो उनके दिखाने से क्या हो जाता था, काले हो जाते थे। अभी तो आपको मोदी जी की सभा में आप जाएंगे, काली शर्ट काली जैकेट पहन के जाएंगे, आपको घुसने नहीं दिया जाएगा। आप घुस के देखिए कि ऐसा ना हो कि आप जो है काली जैकेट निकाल के वैसे लहरा दीजिए, ऐसे जो है आपसे बता। भाई दिखाइए, आप काला झंडा दिखाना चाहते हैं, दिखाइए। क्या फर्क हम्म। पड़ता है इससे कि आपने काला झंडा दिखा दिया। इनको तो अगर अखबार में छप जाए कि मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ इनको जो है वो फलाने चौराहे पर कुछ लड़कों ने काला झंडा दिखाया, ये अखबार पर नाराज हो जाते थे, कहाँ काला झंडा दिखाया आपने, अखबार में छाप दिया है, इससे हमारी इमेज खराब हो रही कि प्रयागराज में जोशी जी को काला झंडा दिखाया गया। तो ये तो इतने हम्म। असहिष्णु हैं आप, इनमें डेमोक्रेसी है ही नहीं है। यहाँ वीर बहादुर सिंह आए थे आपके क्या कहते हैं हाई कोर्ट के कार्यक्रम में, वहां जो है एक समाजवादी लड़के ने उनको जो है काला झंडा दिखा दिया। उस लड़के को पकड़ के पुलिस पीटना चाहती तो उनका नहीं नहीं, अरे भाई ठीक है, वो तो दिखा दिया ठीक है, ठीक ये मारपीट नहीं, ले जाओ। अब यहाँ हम्म। यहाँ आपके जो है आप लखनऊ में जो है आप गांधी जी की प्रतिमा के नीचे बैठिए और काला पट्टी बांधे रहिए, देखिए पुलिस आपको उठा ले जाएगी काला पट्टी बांधने पर, आप मतलब समझिए। ये जो सर्वशक्तिमान सरकार है, ये सिर्फ दिखावे के लिए अंदर से कमजोर डरपोक है। बहुत डरपोक, बहुत कमजोर, आप समझ लीजिए, आपसे बता रहे। हम्म।
हाँ, ये सब भीतर से इतने कमजोर हैं कि हम आपसे क्या बताएं, इनके अंदर साहस का सर्वथा अभाव है। और ये जो सब गड़बड़ी भी करते हैं मैक्सिमम, आखिर मुलायम सिंह के कार्यकाल में इन्होंने किया तो था अयोध्या के जो है ढांचे पर अटैक, क्यों नहीं तोड़ पाए? चलवा दिया गोली मुलायम सिंह ने। जब राज्य संरक्षित होते हैं तो इनका जो है वो एकदम। शौर्य जो है वो बहुत ऊपर उठ करके आता है आप, फिर ये बहुत वीर बालक हो जाते हैं। और जब जो है वो क्या कहते हैं, जब कड़े हार्ड हैंड से कार्रवाई करने वाली सरकार होती है तो ये जो अपने बिल में घुसे रहते हैं। भाग जाता है। प्रयागराज में मुलायम सिंह के कार्यकाल में विश्व हिंदू परिषद का ऑफिस खाली पड़ा हुआ था, जो उस समय तात्कालिक रूप से था। एक हलवाई धर्मशाला इलाहाबाद में है, जहां वहां के बाहर के लोग आके रुके थे, सब लोग भाग गए थे, आपसे बता रहे हैं। आज जो ये चंपत राय जो है वहां के, वो बन करके जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इनसे पूछो कि मुलायम सिंह के राज में कहाँ भाग गए थे तुम, जो है सब विश्व हिंदू परिषद वालों को छोड़ करके, जो लोग बाहर से आए थे, पूछ के देखिए। जी जी जी। हाँ, लेकिन राज्य चलिए। रहेगा तब ये शेरे बबर रहते हैं, आपसे बता रहे हैं। और नहीं तो भीगी बिल्ली बन के पता नहीं किस कोने में दुबके रहते हैं, आपसे बता रहे सुविधाभोगी वर्ग है ना, मार खाने से, डंडा खाने से डर लगता है, पुलिस का डंडा पड़ जाए तो वो चमड़ा उधेड़ हैं। देता है। अरे भाई, यही जार्ज फर्नांडिस थे जिनको आपकी इंदिरा गांधी की सरकार ने, और वेद मारवा जो है वहाँ पुलिस कमिश्नर थे या पुलिस पुलिस निदेशक थे, कमिश्नर। जो भी दिल्ली में तत्कालीन रूप से, उन्होंने जो है जार्ज फर्नांडिस को ये अगस्त के महीने में जो है वो 9 अगस्त या 11 अगस्त को जो प्रदर्शन हुआ था, पार्लियामेंट चल रहा था, इतना मारा था कि उनका सर से लेके नीचे तक एकदम लहूलुहान होके खून बह रहा था। समाजवादी पार्टी में तब जाट फर्नांडिस। अब वो किन परिस्थितियों में जाके उनकी गोद में बैठ गया, ये हमें नहीं मालूम। ये इस पर जो है शोध होना चाहिए कि किन परिस्थितियों में इधर से जाके उधर बैठ गए इतने बड़े समाजवादी। लेकिन ये इनको जो है इतना मरवाया था, वेद मारवा ने मारा था, आप बताइए। और कभी वेद मारवा, तमाम सरकारें भी बनी, जार्ज फर्नांडिस मंत्री बने, कभी भी वेद मारवा वो जो है क्या कहते हैं पैदल पोस्टिंग पे नहीं रहे, गुजरात जम्मू कश्मीर के गवर्नर तक रहे, आपको बता। इनकी तरह नहीं रहे कि जो है वो क्या कहते हैं जिन्होंने उनको जेल भेज दिया उनकी हत्या हो जाए लोहा साहब की। हाँ, संजीव भट्ट जेल इनकी में तरह गए। नहीं रहे, संजीव भट्ट जेल में है, इनके खिलाफत कर दिया तो इनकी तरह नहीं रहे। तब लोग चलिए डेमोक्रेट सर। थे कि भाई जी आपने अपनी सरकार के कहने का पालन किया, अब हमारी सरकार है, सरकार सरकार है, आप व्यवस्था में शामिल हैं। आप कल उनका मान रहे थे, आज हमारा मान रहे हैं, आपने रिजाइन तो किया नहीं, आप तो हमारी व्यवस्था में शामिल है ना, तो उसमें आपकी क्या गलती? जी। लेकिन यहाँ तो ये है कि नोट हो जाता है कि अच्छा इस अधिकारी ने आओ साले भी हमारा राज आता है तो बताते हैं। अरे अधिकारी तो हम्म अगले का आदेश पालन कर रहा है। हम्म। जी। चलिए सर, शुक्रिया। और देखिए दोस्तों, अडानी का मामला सुप्रीम कोर्ट में। सरकार चाहती थी कमेटी बने तो बंद लिफाफे में कमेटी के मेंबर्स का नाम जाए, सुप्रीम कोर्ट ने सीधा मना कर दिया है। इसके क्या मायने होंगे, अभी इस केस पर हम लोग नजर रखेंगे और जो भी डेवलपमेंट होगा आपके सामने लेकर आएंगे। जेपी सिंह साहब है एकदम बारीकी से परत दर परत जो है ना, छिलका उतार देते हैं। पूरा वीडियो देखिए, सुनिए और सब्सक्राइब करते रहिएगा। आपसे जल्दी मिलता हूँ अगले एपिसोड में। शुक्रिया। शुक्रिया सर। थैंक यू। नमस्कार सर।